हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करने वाले हैं, अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर, जो कि हम ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एसएससी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्चुअल मतलब समझ लेते हैं कि और उसका जनरल फॉर्म कैसे दिखता है। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमारा दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह। तो इसमें एक चीज़ है कि ए का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन इसमें लागू होता है। और हमारा जनरल फॉर्म कैसा दिखना चाहिए? हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह। तो अभी फटाफट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ कुछ सम्स लेने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको इस चैप्टर में ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म पे दिए रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड हम लोग मेजरली इसमें सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज़ फॉर्मूला मेथड। तो हम हर एक टाइप के सम्स करते करते जाएंगे और देखते हैं। अगर कुछ डाउट हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पेज नंबर 34 का सम नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है? फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमको ये इक्वेशन गिवन है और हमको बोला है कि अगर आपका x का वैल्यू 3 है तो मुझे पुट करके इसमें बताओ कि k का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये आपको जो x का वैल्यू 3 दिया है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसमें पुट करते हैं। तो k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9 एंड 9k हो जाएगा। माइनस 10 3 इज 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये होगा 9k माइनस 30 प्लस 3 होता है माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9k इज इक्वल टू माइनस 27 उधर गया तो प्लस 27 एंड k का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3। हम तो ये एक फर्स्ट एक्सरसाइज का सम है जो इस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको। आपको ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको एक इक्वेशन गिवन दिया रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे टाइप का एक इक्वेशन गिवन है और आपको x के दो वैल्यू दिए हैं, एक x का वैल्यू 1 है और एक -1, और बोला है कि कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप वैल्यू पुटअप करके बताइए। तो जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला 1 डालेंगे तो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो एक बार वैसे ही हम -1 के लिए पुट करके देखते हैं। तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर होता है 1। हमेशा नेगेटिव नंबर का अगर कभी भी स्क्वायर किया जाता है तो हमेशा आंसर पॉजिटिव में आता है। एंड यह प्लस माइनस -4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 में से -4 गया तो -3 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, एंड -3 माइनस 5 -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू -1 does not satisfy the given equation। ओके, तो ये दो तरीके के सम आ सकते हैं जो 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आएंगे। इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू मेथड सीखने का। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे जाते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ सम्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पहला सम, जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, और हमको करना है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड होता कैसे है और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 54 सबसे पहले इधर का कोएफिशिएंट एंड इधर का कोएफिशिएंट हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 54 हो जाएगा हमारा 54, और हमको चेक करना है कि 54 कौन से टेबल पे आता है। तो जैसे कि हम लोग को मालूम है 54 हमारा 6 के टेबल में आएगा, 6 9 ज़ा एंड 54 1 ज़ा एंड आई थिंक दैट्स इट। तो 54 अगर आप लोग चेक करोगे तो हमको इसमें से कौन सा पैर चूज़ करना है जिससे को कि प्लस या माइनस करने से हमको यहाँ पे मिडल नंबर मिल जाए। तो जैसे कि मैं देख सकता हूँ 6 और 9 है मेरा, तो उनमें 9 और 6 इधर लिखूँगा -15 साइन के साथ। तो अभी हमको देना है साइन का
साइन दोनों को असाइन करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मिडल नंबर के पास साइन है माइनस, तो उसको हम लोग ब्रेकर नंबर को दे देंगे इंटरप्शन। तो मैं ये बोल रहा था जो भी -15 है उसको ऐसा क्या साइन दे, 9 को ऐसा क्या साइन दे, बड़े नंबर को साइन देने का। अभी 6 को हम ऐसा क्या साइन दे जिससे कि आंसर -15 आ जाए, तो हम लोग माइनस साइन देंगे क्योंकि -9 -6 हो जाएगा हमारा -15। और इसको हम लोग अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जो कि हो जाएगा x² माइनस इस -15 के जगह पे -9x -6x लिख देंगे प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अभी दो दो का पैरिंग करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। इन दोनों में अगर आप लोग देखोगे तो हमारा कॉमन आता है x और आपका यहाँ पे x -9 बचेगा, माइनस इन दोनों में आपका कॉमन आ जाएगा 6 जो अंदर बचेगा x -54। तो सर ये माइनस साइन कहाँ से आया, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है माइनस, इसलिए अंदर माइनस आ गया। ओके एंड आपको चेक करना है कि ये दोनों आपका जो इक्वेशन ये ब्रैकेट आ रहा है वो सेम है कि नहीं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है मीन्स यू आर गोइंग गुड। तो x -9 एंड x -6 इज इक्वल टू 0 हमारा आ रहा है, ये 0 हमको दोनों को देना है। तो x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू मेरा 9 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू मेरा 6 हो जाएगा। तो आपको लास्ट में लिखना है x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 6 आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके तो लाइक दिस हमको ऐसा सॉल्व करना है। हम कुछ और सम्स देखेंगे रिलेटेड टू द फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक सम हम लोग लेते हैं 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या था, इसका कोफिशिएंट एंड ये वाला नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 10 हो जाएगा हमारा 30 कौन से टेबल में आता है सर, 3 10 3 6 5 ओके एंड 31 और फिर हमको अभी ऐसा पेयरिंग ढूंढना है कि ऐसे कौन सा नंबर का पेयरिंग ढूंढे जिससे कि बीच वाला नंबर मिल जाए जो कि है -1। तो प्लस या माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो 10 और 3 को ना प्लस करें या माइनस करने से 1 आता है, तो 6 और 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 6 और 5 को चूज करेंगे और हमको लाना है बीच में -1। तो अभी ये वाला जो बीच वाले के पास नंबर है वो हमेशा ग्रेटर नंबर को दिया जाएगा। अभी 5 को ऐसा क्या नंबर दे हम जिससे कि वो -1 हो सके, तो हम देंगे यहाँ पे प्लस, क्योंकि -6 + 5 -1 हो जाता है। अभी हम लोग यही चीज़ को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जो कि होगा 3x² -6x + 5x - 10 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग दो नंबर का पैरिंग करेंगे। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे, मेन फंगा इसमें यही रहता है कि हमको कॉमन क्या लेना है। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो x तो कॉमन आ ही रहा है, साथ ही साथ 3 भी कॉमन आ रहा है, दोनों टेबल में आता है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x -2 प्लस इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो 5 कॉमन है, तो आ जाएगा आपका फिर से x -2 इज इक्वल टू 0। तो आपका फिर से ब्रैकेट सेम आया, मीन्स हम लोग करेक्ट जा रहे हैं। तो x -2 एंड 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अभी ये 0 हम इन दोनों को देना है विच इज x -2 इज इक्वल टू 0 और 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5, मीन्स x का वैल्यू आया 5/3। तो दिस 2 आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोर्ड में अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखने जाएंगे तो एक रूट के सम आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक रूट का सम हम लोग करने जाएंगे, तो जो कि है 6√3x² + 7x इज इक्वल्स टू √3। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे यही गलती करते हैं कि इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लिखते नहीं है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c की तरह। तो सबसे पहले हमको इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 6√3x² + 7x। ये √3 इस इक्वल टू के उस तरफ है तो इधर आ जाएगा √3। अभी हम लोग देखने जाएंगे तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में है। इसके बाद अभी हम लोग फैक्टराइजेशन के फॉर्म लगाना स्टार्ट करेंगे जो कि होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई। तो 6√3 × 3 मतलब कितना होता है, √3 3 एंड 3 × 6 इज 18। तो 18 कौन से टेबल में आता है, 9 2 = 18, 6 3 = 18, 18 1 = 18। ओके अभी हमको चेक करना है कि बीच में चाहिए हमको नंबर 7। तो ऐसे कौन से नंबर का पैरिंग करें जिसको कि प्लस या माइनस करने से आंसर आ जाएगा हमारा 7। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे पहला ये है 9 एंड 2 जिसको माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो 9 एंड 2 हमको बीच में चाहिए +7। ये प्लस तो बड़े नंबर को दे देंगे, तो 2 को ऐसा क्या साइन दे तो +7 आ जाएगा जो कि होगा हमारा माइनस। तो यही वाला चीज़ यहाँ पे अभी कर देंगे 6√3x² और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे तो हो जाएगा +9x - 2x
माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। एंड फिर से दो नंबर का पेयरिंग। अभी यहाँ पे कॉमन लेने को बहुत बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, एक रफ में आपको, मैं अभी जिस फॉर्मेट में लिखूंगा ये आपको बोर्ड के पेपर में रफ में करना है। तो हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, जितना हो सके नंबर्स को छोटे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 है तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और फिर से रूट 3 लिख सकता हूँ, और x इंटू एक्स कर सकता हूँ, प्लस 9 के जगह पे 3 इंटू 3 एक्स कर सकता हूँ, माइनस 2 के जगह पे रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स कर सकता हूँ, माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखोगे अभी सब चीज़ों को हम लोग ने कॉमन किया क्या, नहीं, अभी भी हमारा और भी छोटा करने का चांसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को भी रूट टू कर देंगे, यहाँ पे 3 है, 3 को भी हम लोग रूट थ्री 3 रूट 3 हो जाएगा, और एक्स प्लस यहाँ पे रूट 3 इंटू 3 के जगह पे हम लोग कर देंगे रूट थ्री एंड रूट थ्री एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे तो आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको और छोटा किया जा नहीं सकता। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दो का पेयरिंग हो जाएगा। अभी इन दोनों में आपको पेयरिंग देखना है, तो हम लोग को कॉमन क्या निकलेगा, एक रूट 3 तो निकलेगा ही निकलेगा, और एक रूट 3 निकलेगा, और एक रूट 3 निकलेगा, एंड एक्स निकलेगा एक। तो टोटल 3 रूट 3 एक्स कॉमन निकलेगा आपका। तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा, रूट टू इज 2 एक्स, प्लस यहाँ पे एक रूट 3 बचेगा, माइनस इन दोनों के अगर आप देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो उसको हम दे देंगे 1, एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे रूट टू इज 2 एक्स, माइनस माइनस इज प्लस, एंड रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा दो ब्रैकेट आ गया है सेम, तो 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, और 3 रूट 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जो कि हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3, एंड 3 रूट 3 एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रूट 3। दिस टू आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो दो स्टेप्स मैंने लिखा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हमको कॉमन कैसे लेना है। तो ये जो दो स्टेप मैंने किया, ये आप रफ वर्क में कर सकते हो, और सर्कल के फॉर्मेट से उसको कॉमन लेने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी तक हम लोग ने जो 3 सम देखा है इस स्टार्टिंग में, तो ये जो 3 सम है ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कर रहे हैं हम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम टोटल 3 मेथड सीखने वाले हैं। एक है फैक्टराइजेशन, एंड सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड इज फॉर्मूला मेथड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ओके, तो जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और हमको इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना है कि जो भी इक्वेशन गिवन है क्या वो प्रॉपर क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे है। अगर है तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये चेक करेंगे क्या a का वैल्यू हमारा 1 है क्या। अगर a का वैल्यू 1 नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप का भी एक सम देखेंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू हमारा 1 है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के टाइम पे हम लोग a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू -5 होता है। बट हमको इसमें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली निकालने जाएंगे थर्ड टर्म। हमारा थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर, अंदर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। ये कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से करना। अभी जैसे ही आपको 1 मिलेगा तो ये भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंडा है। जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसके बाद हम लोग डालेंगे एक बार +1 एक बार -1 ताकि वो बैलेंसिंग हो सके हमारा इक्वेशन। तो अगर आप इन तीनों को देखोगे तो ये हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक ही फॉर्म पे बनने जाएगा, जो कि होगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे हम लोग, a हमारा है x प्लस b हमारा है 1, क्योंकि b का स्क्वायर भी 1 होता है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर। -1 एंड -5 हो जाएगा आपका -6 विच इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, -6 उधर गया तो +6 हो जाता है। ये रूट अब ये उधर चले जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू √6 एंड x इज इक्वल्स टू √6 माइनस 1। This is the solution of the given quadratic equation by using completing square method. अभी एक ऐसा सम देखेंगे जिसमें a का वैल्यू 1 नहीं दिया रहेगा, जैसे कि होगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हमको चेक करना है कि क्या ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं। तो ax स्क्वायर प्लस by प्लस c की फॉर्म पे है, हाँ है। नेक्स्ट स्टेप हमको चेक करना है क्या a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे दिख रहा है तो नहीं है तो हमको उसको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे हम, जो आपका a का वैल्यू यहाँ पे गिवन है डिवाइड थ्रू आउट बाय दैट नंबर। ओके,
तो यहाँ पे आपका 9 कैंसिल होके वाई स्क्वायर बनेगा, माइनस इन दोनों को आप चाहे तो छोटे नंबर पे कर सकते हो, जैसे कि मैं ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो 3 ज़ा एंड 4 ज़ा विच इज़ 4/3 वाई प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। अभी आपका ए का वैल्यू 1 हो गया, तो वी कैन स्टार्ट विथ फाइंडिंग आउट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म आपका है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इस वाले सम में हमारा वेरिएबल एक्स नहीं है, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई द होल स्क्वायर। हाफ इंटू व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई? कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज -4/3 द होल स्क्वायर। तो अगर आप पहले सॉल्व करेंगे फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो आपका होगा -4/6 द होल स्क्वायर। अभी हम लोग चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो ये आपका आ जाएगा -2/3 द होल स्क्वायर, जो कि आपका स्क्वायर करने से आपका आंसर आ जाएगा 4/9। ओके, तो ये मेरा थर्ड टर्म का वैल्यू आया। तो अभी हम लोग इस इक्वेशन पे इसको पुट करेंगे, जो कि होगा हमारा वाई स्क्वायर -4/3 वाई। 4/9 आया, तो मैंने क्या बोला था, एक बार +4/9 एक बार -4/9, और आपका 2/9 तो है ही। तो एक बार ये 2, ये 3 और ये 2। अभी ये 3 का मैंने आप लोग को जैसे बोला अभी लास्ट सम में कि ये 3 मिला के हमेशा एक ही फॉर्मूला बनेंगे, जो कि होगा a + b द होल स्क्वायर या तो a - b द होल स्क्वायर। तो इस टर्म में हमारा माइनस में होगा क्योंकि मिडल वाले के पास साइन माइनस है, तो a स्क्वायर इज वाई, ए हमारा y है, माइनस b का स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा आपका 2/3 द होल स्क्वायर। ओके, माइनस अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो हमारा बेस है सेम, जो कि हो जाएगा 9 एंड -4 + 2 आपका हो जाएगा 2 और माइनस साइन है, इज इक्वल्स टू 0। y -2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2/9, उधर जाके हो जाएगा +2/9, स्क्वायर है उधर गया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो y -2/3 इज इक्वल्स टू √2/3 एंड y इज इक्वल्स टू √2/3 + 2/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आप अभी तक हम लोगों ने 2 मेथड सीखा है, एक है फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। अगर जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर इट। ओके, तो अभी थर्ड मेथड हम लोग करने जाएंगे विच इज फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड जैसे नाम से पता चल रहा है, फॉर्मूला मेथड में तो फॉर्मूला तो होगा ही। तो x इज इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac/2a, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। ओके, और अभी हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं जिसको हम लोग फॉर्मूला मेथड से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, जो कि होगा 3m² + 2m - 7 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें आपको क्या करना है, a का वैल्यू मेरा 3 है, b का वैल्यू मेरा 2 है एंड c का वैल्यू मेरा -7 है। तो a b c जैसे आपको मिल गया, तो इस इक्वेशन में डायरेक्टली पुटअप करने से पहले हम इसका निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। इस ट्रायंगल शेप को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपको कभी भी ढूंढने बोला रहेगा बोर्ड के पेपर में, 1 मार्क या 2 मार्क के लिए डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ ही पूछता है, जो कि होगा b² - 4ac। तो आपका b का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, -4 इंटू a है आपका 3 एंड c है आपका -7। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। ओके, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88। अभी हम लोग वैल्यू पुटअप करने जाएंगे, -b + -√b² - तो हम लोग क्या करेंगे, -2 + √88 को हम लोग हो सके जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करेंगे। √88, तो इसको 2 के डबल से करेंगे 44 एंड 2 से फिर से अगेन 22, फिर से 2 11 एंड अगेन 11 एंड 1। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 11 डिवाइड बाय 6। ओके, आपका ये 2 स्क्वायर रूट है तो 2 बाहर आ जाएगा एंड 2 × 11 इज 22 डिवाइड बाय 6। आप चाहे तो इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा -1 ± √22 डिवाइड बाय 6, जो कि होगा 1 ज़ा एंड
3 ज़ा, तो इसके बाद हमारा आंसर क्या बचता है x का -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22/3. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड. एंड आपको बोर्ड के पेपर में डिस्क्रिमिनेंट ही अलग से ढूंढने आता है और नेचर ऑफ रूट्स भी आता है, जो कि फुल्ली डिपेंडेंट है हमारा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर. तो हम लोग उसके ऊपर भी उनके बेसिस के ऊपर भी हम लोग एक एक सम्स कर देते हैं. जैसे कि आपको पेपर में एक बार आ चुका है, जो कि है x² प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. ये वाला जो सम है, इसमें हम लोग को बोला गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इट. तो बच्चे पहले घबरा जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या. डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये, इसको हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac. तो b² माइनस 4ac हम लोग पहले वैल्यू पुटअप कर देते हैं. यहाँ पे a का वैल्यू आपका दिया है 1, b का वैल्यू दिया है 10 एंड c का वैल्यू दिया है -7. तो b का वैल्यू दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -7. 10 का स्क्वायर इज 100, माइनस माइनस इज प्लस एंड 7 4 ज़ा 28. तो आपका आंसर आया 128. दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू. आपको इतना ही करके छोड़ना है. अगर आपको सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड बोला है तो आपको ऐसे टाइप के मेथड करना है. अगर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट बोला है तो आपको ऐसे टाइप के मेथड करना है. इसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड एक चीज़ आते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ अ रूट्स. तो उसके बेसिस पे भी हम लोग एक सम कर देते हैं. जैसे कि आपको एक सम दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे a का वैल्यू आपको 2 दे दिया है, b का वैल्यू -5 दे दिया है एंड c का वैल्यू आपको 7 दिया. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, जो कि है b² माइनस 4ac. b का स्क्वायर होगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी. ओके, जैसे -5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 7 8 ज़ा 56. 25 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -31. ओके, आंसर हमारा नेगेटिव में आया. तो अभी इसको हम सर नेचर कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ यहाँ पे नोट करके लिख लेना. मैं यहाँ पे आपको करके दे रहा हूँ कि आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आया तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो यानी क्या होगा, यानी पॉजिटिव आया तो क्या होगा, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव यानी लेस देन 0 आया तो आपको क्या करना है. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू 0 आया है तो आपको करना है रियल एंड इक्वल. अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया तो हम लोग लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल. अगर आपकी डिस्क्रिमिनेशन का वैल्यू नेगेटिव में आया है तो उसको हम लोग लिखेंगे नॉट रियल. तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो सम है, इस सम में हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आया है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज नॉट रियल. ओके, जैसे भी मुझे बताइए ये वाले, इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में हमारा नेचर ऑफ रूट हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल. तो ये सब फॉर्मेट में हम लोग अभी तक, जैसे कि हम लोग ने इस वीडियो में क्या क्या देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से रिलेटेड. सबसे पहले हमने के कैसा फाइंड आउट करने का सोचा, फिर उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू पुटअप करके इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई होता है या नहीं वो चेक किया. उसके बाद हम फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ सम्स देखे, रूट्स के अंदर रूट के सम देखे. उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड्स के 2 सम देखे. उसके बाद अभी हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड देखा यहाँ पे, एंड डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखा, और नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं वो भी देखा. अभी नेक्स्ट थोड़े टाइम में हम लोग अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे देखना. एंड उससे भी पहले एक सम है जो बोर्ड में आ चुका है, रिलेटेड टू अल्फा एंड बीटा विच आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो वैसे टाइप के भी हम सम करना स्टार्ट करेंगे. तो मैं ये ऐसे टाइप के सम्स का बात कर रहा था. तो आपको गिवन रहेगा कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गिवन रहेगा और आपको बोला रहेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढिए या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ढूंढिए. तो हम ट्राई करेंगे इस सम में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ढूंढने का. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सम हमको गिवन है विच इज़ y² माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. इसमें हमारा a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -2 एंड c का वैल्यू है -7. तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास -b/a, और निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा जिसका फॉर्मूला है c/a. तो इसमें आपका वैल्यू निकल जाएगा -7, c का वैल्यू -7, a का वैल्यू इज़ 1, एंड यहाँ पे -b इज़ माइनस ऑफ -2 विच इज़ 2/1. ओके, दिए दो हमारा वैल्यू आया, जो कि a अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया 2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया
-7। तो सबसे पहले हम लोग निकालने जाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। जैसे कि हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को ये दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक तरफ रखिए प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, ये दो चीज़ चाहिए तो उसको रखो एक तरफ, और ये वाला प्लस में उधर गया तो माइनस, तो कि हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो कि है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है हमारा -7 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर। ओके, एंड 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 2 हो जाएगा 14। तो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाता है 80। ओके, इस वे में हमको ये करते जाना है। जैसे कि अभी सेकंड वाला हमको निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा 8 प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रखेंगे एक तरफ और इन ये पूरे टर्म्स को ले लेंगे वहाँ पे जो कि माइनस में है, तो उधर चले जाएगा, हो जाएगा वो प्लस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना हो जाता है -7 हम लोग ने ढूंढा था, ये देखिए यहाँ पे, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है 2, 8 का क्यूब हो जाएगा हमारा 2 का क्यूब हमारा हो जाएगा 8, माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 7 3 21 इंटू 2 विच इज़ 42। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमारा वैल्यू आ जाता है 42 प्लस 8 विच इज़ 50। ओके, ऐसे टाइप के सम्स आने के भी चांसेस है विथ फॉर 2 मार्क्स। सो ये ऐसे वाले सम्स भी आप लोग गो थ्रू करके जाना। इस तरह हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम हमने लिया है कि सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड दोज नंबर्स। तो हमको वो नंबर पता नहीं, तो लेट द नंबर बी एक्स। अभी हम लोग को बोला है कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। इवन नेचुरल नंबर बोला है तो x + 2, क्योंकि इवन मतलब 2 4 आप देखोगे तो +2 +2 +2 हो रहा है। तो हमारा अगर कोई पहला नंबर x रहेगा तो दूसरा वाला नंबर ऑटोमेटिकली x + 2 रहेगा, और दोनों का सम करना है और उनका स्क्वायर भी करना है। तो x का भी स्क्वायर और x + 2 का भी स्क्वायर और बीच में सम किया तो जिसका वैल्यू आपका आ रहा है 244, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, वो लोग डायरेक्टली पुटअप कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 244। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 इज 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244, प्लस 4 उधर जाएगा तो आपका -4 हो जाएगा, एंड दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 4x। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 244 माइनस 4 आपका 240 हो जाएगा, ये प्लस 240 होगा, वहाँ पे जाके -240 हो जाएगा। सबको मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ जिससे कि नंबर छोटा हो सके और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी फॉर्म पे कर सकूँ। तो ये 2 कैंसिल तो बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पे ये कैंसिल तो प्लस 2x माइनस इन दोनों को कैंसिल किया तो 120। अभी इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड भी कर सकते हो, या कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि ये 1 इंटू 120 हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में जाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि हमारा होता है कि नहीं। तो 1 इंटू 120 अगर आप करने जाओगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आता है 120। अगर आप देखोगे 120 कौन से टेबल में आता है, 12 10 में, तो 12 और 10 क्या प्लस से और माइनस करके बीच में 2 आता है, हाँ आता है। आपको चाहिए +2 की ज़रूरत तो +12 को देंगे और -10 देंगे तभी जाके मेरा आंसर +2 में आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड में किया था। ओके,
ये दो टर्म्स को हम लोग साथ में लेंगे, इन दोनों में आपका कॉमन निकल रहा है 2x और आपका बचेगा x प्लस 12 माइनस इन दोनों में आपका कॉमन बच रहा है 10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 12 इज इक्वल टू 0। दोनों में ब्रैकेट आपका सेम है तो x प्लस 12 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपका x का वैल्यू आ रहा है 10 और आपका x का वैल्यू आ रहा है माइनस 12। ओके अब जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसे भी इवन नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल नंबर तो शुरू होता है 1 से, नेगेटिव होता नहीं है, तो मेरा इस वाले आंसर को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मैं कौन से आंसर को कंसिडर करूंगा, इसको। तो x इज इक्वल टू 10। तो x, अगर आपका x का वैल्यू 10 है तो ऑब्वियस सी बात है, तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा हमारा 12। तो 10 एंड 12 आर द नंबर्स। ओके तो ऐसा फॉर्मेट में हमको सॉल्व करना है। आप चाहे तो ये वाला इक्वेशन को आप चाहे तो कंपाउंडिंग स्क्वायर मेथड या फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन होता नहीं है कि पर्टिकुलरली कौन सा मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो यू कैन डू एनी मेथड दैट यू लव। ओके तो अभी एक और सम देखने जाएंगे। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, हमको पता नहीं ना कौन सा नेचुरल नंबर है, तो वो नेचुरल नंबर को हम लोग ले लेंगे x। तो आपका 460 कोई तो x से डिवाइड हो रहा है, जिससे कि क्वेश्चन और डिवाइजर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर कुछ आ रहा है हमको। तो सबसे पहले क्या लिखा, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर क्वेश्चन इज 6 मोर देन। तो क्वेश्चन हमको क्या आ रहा है 6 मोर, ओके 6 मोर बोला तो प्लस 6, 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर। अभी ये इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, जिसको कि हम लोग ने लिखा है x। तो 5x प्लस 6 मेरा क्वेश्चन आ जाएगा और रिमाइंडर मेरे को क्या लेने बोला है 1। ओके ये फॉर्मूला आप लोग ने सुना रहेगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। डिविडेंड हमको दिया था 460, उस डिवाइजर हम लोग ने लिया था x, क्वेश्चन हमारा था 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर मेरा आया था 1। x इंटू 5x प्लस 6 को हम लोग करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा और ये 1 तो है ही मेरे साथ। ओके तो ये 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा 459 and this is 5x square plus 6x minus 459 is equals to 0। इसको चाहे तो जितना हो सके उतना छोटा नंबर में भी हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला मेथड में। जैसे कि पिछला वाला सम हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड में करने की कोशिश की थी, ये वाला हम लोग फॉर्मूला मेथड में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू दिया है 5, b का वैल्यू दिया है 6, c का वैल्यू है माइनस 459। ओके एंड सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो डिटर्मिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट सॉरी बी स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 5 एंड सी है हमारा माइनस 459। 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 एंड 20 एंड दिस इज 459 इंटू आपको 20 करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको। तो 18, 5 2 10 11, 4 2 8 एंड दिस इज 9। तो दिस इज आ गया हमारा 9180। ओके जब आप इसको ऐड करोगे 36 से तो आपका आंसर आ जाता है 9216। ओके तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया हमारा, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला मेथड बोला है तो फॉर्मूला मेथड में हम लोग पुट कर देंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी मेरा है 6 प्लस माइनस अंडर रूट 9216 हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था अपॉन 2 इंटू ए, 2a मेरा है 5। तो माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 9216 डिवाइड बाय 10। अभी 9216 का रूट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस थिंग, इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो लास्ट में अगर आपका यूनिट्स प्लेस इवन नंबर है तो 2 के टेबल से सॉल्व करते हैं। 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1, 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 and 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बचा 1 5 and this is 2 again, 2 5 ज़ा 10 बचेगा 15, 7 ज़ा 14 and this is 1, this is 6। 2 के टेबल से करते हैं।
2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, बचेगा 1 फिर से 16, 2 1 4 4, 2 72, 2 36, 2 18, 2 9 3 3 एंड 3 1। तो अभी इसको उस फॉर्मेट में लेने के लिए तो हम लोग पहले दो दो का पेयरिंग कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट है तो उसको आसान हो सके बाहर निकालने के लिए। तो -6 प्लस माइनस 2 2, एक 2 बाहर आया, एक और 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 2 बाहर आया, टोटल 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 2 बाहर आया और एक 3 बाहर आया, डिवाइड बाय 10। तो इसको कर देते हैं सबसे पहले कैलकुलेट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 इंटू 3। अभी देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे दो चीज़ x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को दो फॉर्मेट में लिखेंगे तो -6 प्लस 96/10 होगा और x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 96/10 होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -6 प्लस 96 आपका हो जाएगा 90/10 विच इज़ 9 और x इज इक्वल्स टू यहाँ पे -96 माइनस 6 आपका हो जाएगा -102/10 जो कि x का वैल्यू हो जाएगा -10.2। तो ये दो फॉर्मेट आया। तो अगर हमारा ये तो होगा नहीं ऑब्वियस सी बात है, तो मेरा x का वैल्यू हमारा क्या आया 9। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा डिवाइज़र आ गया कितना, डिवाइज़र को हमने x लिया था तो डिवाइज़र का वैल्यू आया 9। रिमाइंडर हमको 1 दिया हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन भी निकालने बोला है तो क्वेश्चन भी निकालेंगे हम लोग ने। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया था, हम लोग अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फॉर्म 5x + 6 आया था। कैसे आया था 5x + 6, जैसे आप क्वेश्चन पे देखोगे क्वेश्चन इज मतलब इज इक्वल्स टू 6 मोर तो +6 एंड 5 टाइम्स द डिवाइज़र और 5 टाइम्स द डिवाइज़र। डिवाइज़र को हमने x लिया था इसलिए। तो 5 इंटू डिवाइज़र हमारा 9 है +6, 9 5 इज 45, 45 + 6 इज 51। तो क्वेश्चन का आया मेरा 51। तो इसी के साथ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड जितने भी हो सके, जितने भी पॉसिबल हो सके, क्विक रिवीजन के हिसाब से सारे चैप्टर्स के हर एक सम लिए हैं, हर एक एक्सरसाइज के हर एक सम लिए हैं। तो आप एक बार गो थ्रू करें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। और अभी थोड़े समय में हम लोग एपी के प्रोबेबिलिटी के एंड स्टैटिस्टिक्स के भी चैप्टर धीरे धीरे डालने वाले हैं। सो दैट विल बिकम हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। और एक बार सब्सक्राइब ठोक देना।